हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हम लोगों ने 2 स्टेप्स सीखी थी। पहली होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सेकंड हमने सीखी थी सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने सीखा था प्रोसेस टिलिंग की, टिलिंग हम कैसे करते हैं और क्या इम्प्लीमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं टिलिंग प्रोसेस के दौरान। अगला हमने सीखा था सोइंग। सोइंग के अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ सीड को सीखा था। सिलेक्शन ऑफ सीड के बाद हमने सीखा था क्या टूल्स होते हैं जो सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं हमारे, ट्रेडिशनल टूल का मतलब जो होते हैं हमारे, पहले हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करते थे और अब हम इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का। तो ये सारे मेथड हमने भी सीखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, जो कि है हमारा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। आज हम सीखेंगे मैनर क्या होती है और फर्टिलाइजर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, कौन ज़्यादा इफेक्टफुल होता है, किसके ज़्यादा फायदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनर और फर्टिलाइजर होता क्या है, मैनर और फर्टिलाइजर क्या होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which are added to the soil to increase the growth of plants are called manure and fertilizer. Manure and fertilizer. मैनर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, डोज सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल, जो कि हम मिट्टी में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस लिए ऐड करते हैं कि हमारी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से हो, और जो नहीं हो रही है वो इंक्रीज हो जाए, उसको हम कहेंगे मैनर और फर्टिलाइजर। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोई फील्ड है, ये हमारा क्या है, फील्ड है। इसमें अभी हमने एक क्रॉप की हुई है, मान लीजिए मेज की क्रॉप की है, हमने मक्का की फसल इसके अंदर लगाई हुई है। अब एक बार अगर ये फसल हो जाएगी, जो हमने क्रॉप कल्टीवेट की हुई है, अगर हम इसको एक बार कटिंग कर देंगे तो यहाँ जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, इस क्रॉप के अंदर। अब मान लो अगले साल हम फिर इस क्रॉप को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स है नहीं हमारे सॉइल में, फिर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स को ही हम क्या कहते हैं, मैनर और फर्टिलाइजर। तो मैनर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि हम ऐड करते हैं कहाँ, सॉइल के अंदर या फील्ड के अंदर। काहे के लिए ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैक हो जाए सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाए, बैक हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, मैनर कहेंगे और फर्टिलाइजर कहेंगे। अब बात आती है हम इनको ऐड करेंगे कैसे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनरिंग। मैनरिंग का मतलब ऐड करना किसको, मैनर को या फर्टिलाइजर को, कहाँ, फील्ड में, उसको हम क्या कहेंगे, मैनरिंग। तो जो प्रोसेस होती है ऐड करने की उसको हम कहेंगे मैनरिंग। तो मैनरिंग समझते हैं। मैनरिंग क्या होती है, मैनरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनर इन द फील्ड is known as मैनरिंग। मैनरिंग जिसे कहते हैं ऐसी प्रोसेस जो कि हम ऐड करने के लिए मैनर को इस्तेमाल करते हैं कहाँ, फील्ड में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैनरिंग। मैनर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उन सब्सटेंस को हम मैनर और फर्टिलाइजर कहेंगे। अब बात आती है इनको हम ऐड करते क्यों हैं। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। क्या और भी कोई तरीके हैं हमें अपने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए विदाउट एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं। बात आती है क्रॉप रोटेशन क्या होती है। क्रॉप रोटेशन ये होती है, अगर हमने यहाँ अभी हमने बताया मेज़ का, अगर हमने एक क्रॉप हमने यहाँ मेज़ की उगाई हुई है, अब मेज़ के बाद अगली हमने जो
क्रॉप यहाँ कल्टीवेट करेंगे वो हम एक लिगमस प्लांट भी कर देंगे। लिगमस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो फलीदार होते हैं। नॉर्थन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थन इंडिया में जो लोग होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, एक फसल तो वीट की करते हैं, वीट का मतलब गेहूँ की। अगर उन्होंने एक फसल को, एक क्रॉप को उन्होंने वीट की किया हुआ है तो अगली लेगमस का मतलब फलीदार, ऐसी क्रॉप करते हैं जिनके अंदर फली आती है, जिनके अंदर फली आती है। तो क्रॉप का रोटेशन हो गया। क्रॉप रोटेशन का मतलब हमको एक ही क्रॉप को बार बार नहीं करना है। एक क्रॉप को अगर हम बार बार नहीं करेंगे, चेंजिंग करेंगे क्रॉप की, तो उसको हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो बैक आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में वो क्या आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब हमने बताया कि नॉर्थन इंडिया में लोग क्या करते हैं, पहले वीट की कर ली खेती, वीट के बाद न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल के चले गए उसके बाद उन्होंने एक फलीदार, एक ऐसे प्लांट की उन्होंने इसके अंदर क्रॉप किया जो फलीदार है। फलीदार वाले प्लांट मेनली क्या करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बैक कर देते हैं। तो हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो जा चुके थे कुछ हद तक वापस आ जाएंगे। जब वापस आ जाएंगे फिर हम दोबारा से अपनी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने बताया था हमको क्या करना है, टर्न करना है सॉइल को। सॉइल को क्या करना है, टर्न। सॉइल को टर्न करने से क्या होता है, अगर मान लो हमारा कोई एनिमल है, हमारा कोई एनिमल है तो एनिमल खाना खाता है, जाहिर सी बात है खाना खाएगा। जब एनिमल खाना खाता है तो वो अगर एनिमल डेड हो जाता है, डेड होने के बाद वो कहाँ जाएगा, हम आपको अर्थ के अंदर एक हल्का सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं। तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में पड़ते हैं और उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब वो मिट्टी में ऊपर ऊपर थोड़े ना होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ नहीं होंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। जब यहाँ इस वाली मिट्टी में अगर मान लो न्यूट्रिएंट्स आ गए, यहाँ क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स। अब हमको खेती करनी है यहाँ ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर पे। अब हमको न्यूट्रिएंट्स को वापस से बैक करना है। जब वापस से बैक करेंगे फिर हम क्या करेंगे, टर्न कर देंगे सॉइल को। सॉइल को क्या कर देंगे, टर्न। यहाँ से हमने सॉइल को टर्न कर दिया। अब क्या हुआ, नीचे वाली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के अंदर वो वापस चले गए। न्यूट्रिएंट्स बैक हो गए किसके, सॉइल के, विदाउट एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। तो ये कुछ तरीके होते हैं जहाँ मैनर और फर्टिलाइजर को ऐड नहीं करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर वापस से बैक कर देते हैं। मैनर फर्टिलाइजर के जरिए से कर सकते हैं। बात आती है मैनर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है मैनर और फर्टिलाइजर के अंदर। डिफरेंस देखते हैं हम मैनर और फर्टिलाइजर के अंदर। तो एक तरफ हम फर्टिलाइजर को लिखते हैं और दूसरी तरफ हमने मैनर को लिखा हुआ है। दूसरी तरफ किसको लिखा हुआ है, मैनर को। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन को खींच देते हैं डिफरेंस के लिए। पहले पॉइंट अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर ये जो होता है ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो फर्टिलाइजर is an inorganic salt। इनऑर्गेनिक साल्ट का मतलब होता है कि हम ऐसे साल्ट जो हमको प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट, या ऐसे साल्ट जिनको हम नेचर से ऑब्टेंड नहीं कर सकते उन साल्ट को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट। अगर हम मैनर की बात करते हैं तो मैनर जो होता है ये हमारा ऑर्गेनिक होता है। तो मैनर इज a natural salt obtained by the decomposition of animals and plant wastes तो ये जो मैनर होती है हमारे नेचुरल साल्ट होते हैं। नेचुरल साल्ट का मतलब इनको हम एनिमल या प्लांट के वेस्टेज से बनाते हैं। इनको बनाते कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारा फील्ड है, हम क्या करते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है यहाँ एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं और जो हमारा
प्लांट्स का, जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह सब्जी वगैरह होती है उनका जो वेस्टेज होता है वो हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। जब एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं तो इसके अंदर जब बारिश होती है तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ जाते हैं। कौन पड़ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है कि ये जो भी एनिमल का वेस्टेज है इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो किसमें डिकम्पोज कर देते हैं? मैनर के अंदर। तो हमारी फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? मैनर की। तो मैनर मेनली क्या होता है? ये डिकम्पोजिशन होता है किसका? एनिमल और प्लांट वेस्टेज का। ठीक है। अगर हम अगली डिफरेंस की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र ये जो होता है, ये फर्टिलाइज़र हमारे घरों में बनाया जाता है? नहीं। कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में। तो फर्टिलाइज़र ये जो होता है, सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो फर्टिलाइज़र इज मेड इन फैक्ट्रीज। अगर फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है तो मैनर को, जो हम एनिमल वेस्टेज होते हैं उनको फैक्ट्री में लेके थोड़े ना जाते हैं, उनको हम एक जगह ढूंढते हैं फील्ड में ही एक साइड से, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो मैनर होती है, मैनर इज फॉर्म्ड इन द फील्ड। मैनर को हम कहाँ बनाते हैं? फील्ड में, खेत में ही कहीं एक जगह साइड से देख लेते हैं, वहाँ हम एनिमल प्लांट वेस्टेज को इकट्ठा करते रहते हैं। जब एनिमल और प्लांट वेस्टेज वहाँ इकट्ठा हो जाता है वहीं डिकम्पोजिशन होकर मैनर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम अगली बात करते हैं फर्टिलाइज़र और मैनर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्टिलाइज़र ये जो होता है ये हमारे मिट्टी की नमी को छीन लेता है। इसका मतलब ये हमारी मिट्टी को नमी को बिल्कुल नमी प्रोवाइड नहीं कराता है हमारी सॉइल को। तो फर्टिलाइज़र जो होता है fertilizer does not provide any humus to the soil। मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसको छीन और लेता है। ये अगर बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है किसको? हमारी सॉइल को या फील्ड को। जबकि मैनर की अगर हम बात कराते हैं तो मैनर प्रोवाइड्स a lot of humus to the soil। मैनर जो होती है ये हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारी ह्यूमस को प्रोवाइड कराती है। अगर हम अगले मेन डिफरेंस की अगर इसमें की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र ये जो होते हैं, फर्टिलाइज़र आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। are rich in particular nutrients। फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके अंदर एक न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए लाइकेस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ETC। फर्टिलाइजर जो होते हैं इनके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसकी मात्रा बहुत भरपूर रहती है। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मैनर के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो मैनर इज लेस न्यूट्रिएंट्स to the comparison with fertilizer। मैनर जो होती है, मैनर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। अगर हम डिफरेंस की बात
एडवांटेज ऑफ मैनर की बात करते हैं। मैनर जो होती है लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड की जाती है और हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो फर्टिलाइज़र की वगैरह मैनर को सबसे ज़्यादा देते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज अगर हम मैनर की बात करते हैं, मैनर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र। लेकिन फर्टिलाइज़र को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। एक पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं कोई न्यूट्रिएंट्स की जो हमारे सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ मैनर। एडवांटेज ऑफ मैनर, मैनर के क्या एडवांटेज रहते हैं। ऑर्गेनिक मैनर जो होती है उसको हम बेटर कंसिडरेबल किया गया है किससे, फर्टिलाइजर से। ऑर्गेनिक मैनर the organic manner is better considered to that of fertilizers। ऐसा क्यों करते हैं, दिस इज बिकॉज इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे ये हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों, इसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होती है, तो वाटर को रोके रखने की कैपेसिटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, it enhance the water holding capacity of the soil। तो मैनर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का सॉइल के अंदर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लो अगर हमको एक हमारा फील्ड है, फील्ड के अंदर हमको हर 10 दिन बाद वाटर को ऐड करना है, इरिगेशन करना है, जो अगली नेक्स्ट प्रोसेस है, हर 10 दिन के बाद हमको क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। अब हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो हमको 10 दिन के बजाय हो सकता है 15 दिन में अब ऐड करना पड़े। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। अगर हम अगले की बात करते हैं, इट improves the texture of the soil। मैनर क्या करता है, मैनर हमारी सॉइल के टेक्सचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। टेक्सचर से मीनिंग होता है हमारा संरचना, बनावट। तो हमारी मिट्टी की जो संरचना या बनावट होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन, मैनर। जैसे मान लो फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद हमारी मिट्टी की जो पोषक तत्वों की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी खत्म हो जाती है। और वापस से अगर हम मैनर को ऐड करते हैं तो वो वापस से हमारी आ जाती है। तो मैनर जो होता है ये मिट्टी की क्वालिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो टेक्सचर सॉइल का क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये हमारे फैक्ट्री मेड होते हैं। फैक्ट्री मेड का मतलब केमिकल से मिलके बने होते हैं। जब केमिकल से मिलके बने होंगे तो हमारे सॉइल के अंदर जब होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो पड़ते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। जब माइक्रोब्स नहीं हो पाएंगे वो हमारी सॉइल के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हम मैनर की बात करते हैं तो ये एसिडिक तो होगा नहीं, तो एसिडिक नहीं होगा तो हमारी सॉइल के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आसानी से ग्रो कर जाएंगे। तो मैनर जो होता है इट इंक्रीज the friendly microbe in the soil। फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल। फ्रेंडली माइक्रोब्स का काम क्या होता है, ये हमारे सॉइल के अंदर ह्यूमस को इंक्रीज कर देते हैं। ह्यूमस को इंक्रीज करते हैं और सॉइल को हमारा न्यूट्रिएंट्स से रिच बनाते हैं। जब ये हमारे खत्म हो जाएंगे तो सॉइल हमारी वैसे भी ह्यूमस उसके अंदर से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मैनर जो होंगे वो क्या करेंगे, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ा देंगे फील्ड में, उनको सहायता करेंगे कि नहीं
आराम से जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर हम अगली बात करते हैं, इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को ये पोरस बना देता है। पोरस का मतलब होता है अगर ये हमारी सॉइल जो है ये बहुत, हमारी मिट्टी इसकी बहुत टाइट है, पास है, अगर हम मैनर को ऐड करेंगे तो यही जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं हल्के दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी, एकदम गैसेस ईजिली पास हो जाएंगी। रूट्स के अंदर अगर हमको कोई गैसेस चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, ईजिली पास आउट होती रहेगी। तो इट मेक्स द सॉइल पोरस। इसके कारण होता क्या है, ड्यू टू विच exchange of gases in the soil increase। ये सारे जो हमारे थे ये क्या थे, एडवांटेज थे किसके, मैनर के। ऑर्गेनिक मैनर बेटर होती है फर्टिलाइजर से। क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला ये जो रीज़न होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सॉइल के अंदर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर अगले हम एडवांटेज की बात करते थे, इम्प्रूव कर देता है टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर से मतलब हमने तुमको बताया था, इसका मतलब होता है संरचना। ये मिट्टी की संरचना को पहले से बेहतर बनाता है। अगली अगर हम बात करते हैं, ये इंक्रीज कर देता है फ्रेंडली माइक्रोब्स जो कि हमारे सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स का काम क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करना और मिट्टी को टर्न करना और रिच इन न्यूट्रिएंट्स को बनाना। तो जब हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे तो हमारी मिट्टी का टेक्सचर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अगली अगर हम बात करते हैं, इट मेक्स द सॉइल पोरस। इससे सॉइल क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है। इसके छिद्र जो होते हैं वो आसानी से आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज इजीली टेक्स प्लेस होता है, गैसेस का एक्सचेंज सॉइल के अंदर बढ़ जाता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये था हमारा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। अगला हम पॉइंट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इरिगेशन होने वाला है।